देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोजाना रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन यह आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। शुक्रवार को 3,46,786 नए केस दर्ज हुए। रिकॉर्ड मामले 2624 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 66,836 नए केस सामने आए। 74,045 रिकवर हुए। 773 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस 6,91,851 है, जबकि कुल कोरोना केस 41,61,676 हो गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल मिलाकर 63,252 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का संकट हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,331 नए केस सामने आए। 348 की मौत हुई। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 92,029 हो गई है। इस बीच दिल्ली में कई अस्पताल में बेड्स की शॉर्टेज है, तो ऑक्सीजन का कम होना भी चिंता बढ़ा रहा है। यूपी में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 37,238 नए केस आए, तो एक दिन में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है ये। कोरोना के चलते प्रदेश में 199 लोगों की मौत हुई। अकेले लखनऊ में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और सर्वेलांस का अभियान चलाया जाएगा। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 12,876 नए कोरोना केस सामने आए। इस दौरान 59 मौतें, 6,878 डिस्चार्ज दर्ज किए गए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 15,398 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 5,197 रिकवरी और 64 मौतें दर्ज की गई हैं। एक्टिव केस 1,17,294 हो गए। कुल मौतें 3,453। झारखंड में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में 29 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया गया है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार हुई बेलगाम। बीते 24 घंटे में 11,854 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 60 लोगों ने गंवाई जान। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बड़े एक्शन की तैयारी में है सरकार। गुरुग्राम फरीदाबाद में लग सकता है लॉकडाउन। 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव तैयार। हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी की दूसरी बैठक आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बैठक में मौजूद हैं। बैठक चल रही है। फिलहाल बैठक में कोरोना से जुड़े मामलों पर चर्चा हो रही है। देश भर में पूरे जोर शोर के साथ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। पहली डोज लगवाई है। डॉक्टरों की टीम ने अनिल विज के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद कोवैक्सीन की पहली डोज दी, जिसके बाद अनिल विज ने कहा कि लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। इधर तो शाम में एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने उपमंडल क्षेत्र में कोरोना निर्धारित मापदंडों की पूरी दृढ़ता के साथ पालन करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने उपमंडल परिसर स्थित मीटिंग हॉल में कोविड-19 को लेकर की गई बैठक में कहा कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सभी नागरिकों को सावधानी बरतनी होगी। यमुनानगर जिला प्रशासन ने भी नई गाइडलाइन जारी की है। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों की पालना करनी चाहिए। दूध, डेयरी, पनीर, दही, घी इत्यादि संबंधित दुकानें रात को 9 बजे तक, फल सब्जियों की दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकती हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया। वहीं भिवानी में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई। भिवानी के बाजारों में जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू हो गई है। दुकानों पर तंबाकू, घरेलू सामान तय रेट से कहीं ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। जस्टिस नोतालपति वेंकट रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह 11 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। रतिया के मॉडल टाउन में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी डबवाली में चोरों ने डाकघर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए।
बताया जा रहा है कि चोर डाकघर की 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर डाकघर में घुसे थे। तिजोरी का ताला खोलकर उसमें से 2 लाख रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गए। इधर रोहतक शहर के पालिका बाजार स्थित निजी अस्पताल के डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पानीपत से सिरसा के लिए ऑक्सीजन टैंकर को पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करके सिरसा लेकर पहुंची। उप निरीक्षक जगदीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम एस्कॉर्ट करते हुए ऑक्सीजन टैंकर को सिरसा लेकर आई। दरअसल बुधवार को पानीपत से एक ऑक्सीजन टैंकर सिरसा के लिए चला था, लेकिन वो सिरसा पहुंचा ही नहीं। रास्ते में टैंकर लापता हो गया, जिसके बाद दवा नियंत्रक विभाग की शिकायत पर पानीपत में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया। अंबाला से भी ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आई। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यहां पार्क अस्पताल में कुछ घंटों के लिक्विड और गैस ऑक्सीजन का बाकी है। देश में कोरोना की महामारी के बीच ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी चरम पर है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स 50 किलो की ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर को 90,000 रुपए में बेच रहा था। सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली ग्राहक बनकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पिहोवा के मुख्य बाजार सहित मेन चौक में कोरोना एडवाइजरी की पालना करवाते हुए पिहोवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क वालों के और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे। कोरोना संक्रमण अपना विकराल रूप लेता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके गोहाना में बैंकों के बाहर न तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखा जा रहा है और न ही लोग मास्क लगा रहे हैं। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। गोलाचीका में व्यापारियों और किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडियों में सरकार का करोड़ों रुपए का पीला सोना बर्बाद हो रहा है।